दो भाई हैं, जटा और मठा। दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थीं आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जटा बहुत धनपति था, मठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रह गए। जटा का बिजनेस अच्छा चलता है, जटा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जटा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जटा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गया। एक दिन जटा की पत्नी बोली, सुनो, इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाट में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है? पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो, अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला ला, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जटा बोला कि भोजन बना तो खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन? इतना सारा फैला हो जाएगा, उठाएगा कौन? इतने में तुरंत जटा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे? बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी, और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे। चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चल जाए। आवाज लगाई, मठा, अरे ओ मठा। मठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया, हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है, तेरे को बर्तन मांजने आना है, दुल्हन को भोजन बनाने आना है। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे, पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है, तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन रे मठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा? इतनी देरी से आना है तो केवल क्या खाने आ रहे हो? आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मेरे को मत आना, तुम छोड़ दिया। जटा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है, उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं, और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं, और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? श्राद्ध पक्ष में। बहुत ध्यान से सुनना, गरुड़ पुराण का ये चरित्र।
सबसे पहले वो जीव कहाँ जाता है? जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। आर्यमा स्वामी कौवे पर जीवात्मा को लेकर आए। इसके घर के पूर्वजों को जो तिथि थी, सारे पूर्वजों को दरवाजे पर छोड़ दिया और कौवे पर बैठे हुए आर्यमा स्वामी ने कहा कि तुम्हारे घर के बच्चे तुमको भोजन देंगे, तुम पेट भर कर खा लेना, हम वापिस जब आएंगे तो तुमको लेकर जाएंगे, तुम जब तक जीव कर तैयार रहना। और जीवों को छोड़कर आर्यमा स्वामी चले गए। इसके घर के पूर्वज सबसे पहले जट्ठा के यहाँ गए, क्योंकि घर का बड़ा घर वही था। दादा परदादा माता पिता सब वहीं रहते थे, सारी प्रॉपर्टी वहीं थी। भले नया बंगला बना लिया, तोड़कर मकान बना लिया, दुकानें निकाल ली, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर भूमि तो वही है, वही दादा की, वही परदादा की, वही भूमि, वही की वही। मरने वाला मरकर चले जाता है, नाम चेंज हो जाता है। पहले दादा की थी, फिर बाप पिता की हो गई, पिता के बाद बेटे की हो गई, बेटा भी मरकर जाएगा, उसके बेटे की हो जाएगी, वो मरकर जाएगा, उसके बेटे की हो जाएगी। भूमि वहीं की वहीं रह जाएगी। भूमि नहीं बदली है, भूमि वही है। बस नाम चेंज हो गया। पहले भेरू प्रसाद था, फिर लखनलाल हो गया, लखनलाल गया तो इमली प्रसाद हो गया। बस नाम चेंज हुआ है, जमीन वही है, मकान वही है, ईंट गारा चेंज हो गया है, पर भूमि वही है। ये नैमिषारण्य की भूमि पर भले कितने भी आश्रम बन जाएं, नैमिषारण्य की भूमि पर हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, ओंकारेश्वर, उज्जैनी, काशी, चाहे कितने भी आश्रम बन जाएं, चाहे कितनी भी फैल जाए, पर भूमि तो वही है ना। बन जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जमीन जो भूमि है उसकी महत्वता। जीव पहुंच गए। जैसे इसके घर के तिथि पर जीवात्मा पहुंची, अंदर प्रवेश करने लगी। प्रवेश करते से घर के जो जीव थे उन्होंने क्या देखा कि जट्ठा अपने मायके वालों को, मित्रों को, सहेलियों को पेट भर भर कर भोजन करा रहा है। ना तो धूप दी है, ना कौवे का निकाला है, ना स्वान का निकाला है, ना गौ माता का निकाला है, ना ब्राह्मण को भोजन कराया है, केवल परिवार वालों को जिमा रहा है और बड़े प्रेम से जिमा रहा है। ना पिता का नाम लिया, ना दादा का नाम लिया, ना नाना का नाम लिया, ना किसी का नाम लिया, बस वो तो प्रेम से खिला रहा है। ठहाके लगा लगा के लोग गुलाब जामुन, रबड़ी, भजिया, पकौड़ी, इमरती, जलेबी सब खा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न। जिसने दिया है उसका जयकारा होना चाहिए। ब्राह्मण जब भोजन करे तो उसका जयकारा होना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन करने भोजनशाला में पहुंचते हैं, उनकी थालियां जब लगने का समय आता है और सब एकांत में बैठते हैं भोजन करने के लिए, तब वो ब्राह्मण जयकारा करते हैं। आप ही के नाम का जयकारा, आप ही के गोत्र का जयकारा। आपने जो नाम लिखाया है कि मैंने 500 रुपए दिए, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से उनका जयकारा वो ब्राह्मण करते हैं। कि धन्य हैं आप जो आपने अन्न का भाग दिया। भले वो नाम नहीं आया, भले वो माइक से नहीं बोला गया, भले वो मंच से नहीं बोला गया। आज जट्ठा के मायके वाले भी, ससुराल वाले भी भोजन कर रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, पर ना तो नाना का जयकारा हुआ, ना दादा का जयकारा हुआ, ना उसके पिता का जयकारा हुआ, ना माता का जयकारा हुआ। पितरों की आंख में आंसू भर गए, बाहर आकर खड़े हो गए, इंतजार करने लगे, आर्यमा स्वामी आएगा ना तो हमको लेकर जाए। इतने में उसी तिथि को पिता का भी श्राद्ध था और उसी तिथि को नाना का भी श्राद्ध था। तो नाना ने
अपने उस पिता से कहा, नाना, और वो जीवात्मा की बात हो रही है कि एक काम करो, यहाँ से भोजन नहीं मिला तो छोटा बेटा तो है, अपन उसके यहाँ चल के देख लेते। इतने में पिता कहता है सारी प्रॉपर्टी तो इसने रख ली, सारी जमीन जायदाद तो इसने रख ली, सारी गाड़ी बंगला तो इसने रख लिया, वो तो बेचारा कबीलों के मकान में घास के झोपड़े में रहता है, खाने के लिए तो रोटी नहीं है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं, तो मैं कैसे उसके दरवाजे पर जाकर उससे कुछ मांग लूं? कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है, तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखनी? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब, इस्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। जटा मठा की कथा कहती है, पूर्वज कह रहे नाना जी ने अपने उस साथ में जिसका श्राद्ध था पिता का, उससे कहा बेटे के यहाँ चलते, हो सकता है वो दे दे। वो गरीब है, उसके पास में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो तो एक बार चलकर जाने में क्या जाता है, चलो जब तक आर्यमा स्वामी आएंगे तब तक अपन चल गए। मठा की पत्नी मठा से कहती है सुनो आज पिताजी का श्राद्ध है और नाना जी को भी श्राद्ध है, पर घर में कुछ है नहीं, एक काम करो ना, मेरी माँ ने एक लोहे की पेटी दी थी, सब तो बिच गया, बस केवल ये लोहे की पेटी बची आखिरी में। जब विदा करी थी तो माँ ने इसमें साड़ी रख कर दी थी, वो साड़ी भी सब बिक गई, केवल पेटी बची। एक काम करो ना, आज पिता का श्राद्ध है, कुछ नहीं होगा, इतना सब गुड़ लिया तो घी तो कहती है घी नहीं भी होगा तो चलेगा, बस गुड़ लिया, मैं अग्नि को जला लेती हूँ, पिताजी के निमित्तार्थ नाना जी के निमित्तार्थ वो गुड़ अग्नि पर छोड़ देंगे, पानी फेर देंगे, हो जाएगा। पति कहता है तेरे मायके की आखिरी निशानी बची है, पेटी क्यों बेच रहे हैं? सुनो, साल भर में श्राद्ध एक बार आता है, अगला श्राद्ध किसने देखा कि मैं जीवित रहूंगी कि मर जाऊंगी? पत्नी के शब्द हैं,
अगला श्राद्ध किसने देखा कि मैं दान कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं 2 रुपए दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, कब ये कोरोना महामारी, कब कौन सी बीमारी व्यक्ति को घेर ले और कब मरकर चले जाए। किसने देखा कि अगले साल श्राद्ध देख पाओगे, किसने देखा कि अगले साल का श्राद्ध तुम दान कर पाओगे, पुण्य कर पाओगे, सत्कर्म कर पाओगे, किसने देखा। इसलिए पत्नी कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये पेटी माँ ने दी थी, मेरी माता ने, तुम बेच दो, गुड़ लाओ, कम से कम हाथ से दान तो हो जाएगा, पुण्य तो हो जाएगा। अगला किसने देखा, कौन जाने कि अगले जीवित भी रहे कि चले गए, किसने जाना। तुम जाओ पेटी ले जाओ, देकर आओ। पति लोहे की पेटी ले गया, आंख में आंसू भरे थे मठा के। पेटी लोहार की दुकान पर कहता है ये पेटी रख लो, थोड़ा सा गुड़ लेना है, कुछ रुपया दे दो, कुछ रुपया। लोहार कहता है ये पेटी तुम घर ले जाओ, मैं तुमको रुपए दे देता हूं, तुम गुड़ ले लो। नहीं, अगर ये उधार के पैसे से मैंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करा तो मुझे लांछन देंगे, मेरे बाप क्या सोचेगा, मेरा पिता सोचेगा। बताओ, उधार लेकर हमारे लिए आदर कर रहा, सत्कार कर रहा। नहीं, तो कहा ये पेटी ले जाओ, तो मेरे यहाँ थोड़ी देर लोहा कूट लो। लोहार ने लोहा कुटवाया, थोड़ा सा रुपया दिया, वो लोहा थोड़ा सा रुपया लेकर गुड़ खरीद कर ले गया, पत्नी को दिया। पत्नी ने थोड़ा सा अग्नि को प्रकट करा, अग्नि को प्रकट कर कर पत्नी ने, पति ने, दोनों ने मिलकर धूप दी। जैसे ही अग्नि पर उस गुड़ को डाला गया, दरवाजे पर नाना और पिता दोनों खड़े थे। गुड़ की गंध पाकर उनका पेट भरा गया, बहुत देर तक खड़े रहे। पिताजी नाना जी से बोले चलो साहब चले। अब नाना जी बोले चल तो चले, पर बेटे ने पानी नहीं दिया, बेटे ने जल नहीं दिया। बेटा जल देना भूल गया। नाना जी बोले कोई बात नहीं, आर्यमा स्वामी आएंगे, जब तक अपन चलते घाट पर पानी पी लेंगे, है तो बच्चे ही अपने। नाना उसके पिता को लेकर घाट पर चले गया। घाट पर जाकर नाना और पिता पानी पीते, इतने में धर्मपत्नी ने पति से कहा मठा से चलो जी, अब ये धूप ठंडी करने चलते हैं। ठंडी करने गए, हाथ की अंजलि में पानी लिया तो याद आया कि हम पिता को पानी पिलाना भूल गए। जैसे ही पानी दे रहे थे, आर्यमा स्वामी सामने आकर खड़े हो गए। तुमने अपने पूर्वजों का पेट भर दिया, भले सुगंध से भरा पर भर दिया। आर्यमा स्वामी कहते हैं मठा, मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ, जिंदगी में कभी तेरी हार नहीं होगी, तेरा धन वैभव वंश बढ़ेगा। श्राद्ध करने वाले का वंश नहीं घटता, श्राद्ध करने वाले का वैभव नहीं घटता, श्राद्ध करने वाले का धन नहीं घटता। कोई सोचे मैंने 500 दे दिए, 200 दे दिए, 1000 दे दिए, 5000 दे दिए तो घट गया, नहीं, बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता है, वंश घटता नहीं। आर्यमा स्वामी मठा के पिता नाना से कहता है धन्य है तुम्हारे बच्चे। पिता और नाना रुक कर आर्यमा स्वामी से कहते हैं इसने तो दे दिया, पर उसने तो अपने परिवार को धन दिखाने के लिए हमको कुछ ना दिया, कुछ ना। जा, जिंदगी कष्टप्रद होगी, जितना मुस्कुरा रहा है उतना रोएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवात्मा अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का भोजन पितरों को नहीं मिलता तो वो पितरलोक में जाते हैं, भूखे रहते हैं। जो दूसरे पितर खा खा कर आते हैं, साल भर उनकी जो राल टपकती है, हमारे पितर उस राल को चाट चाट कर अपना पेट भरते हैं। इसी को पितृदोष कहते हैं, बद्दुआ देते हैं, इसको पितृदोष कहा गया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।